Hi friends. Friends, today we are going to start our class number 24, and in this today's class number 24 I would like to teach you future indefinite tense into passive voice. आज मैं आपको इस क्लास नंबर 24 के अंदर जो है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस को जो है पैसिव में करना सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस को जब हम पैसिव में करेंगे तो वर्ब बी जो है शैल बी और विल बी का इस्तेमाल करेंगे। शैल बी और विल बी जो है वर्ब बी हम इस्तेमाल करेंगे जब इसके जुमलों को पैसिव करेंगे तब। तो उसके बाद हमने फार्मूला लिखा हुआ है। फार्मूला बिल्कुल वही है जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अंदर था या पास्ट इंडेफिनेट टेंस के अंदर था पैसिव के। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने कोई 3 सेंटेंसेस लिखे हैं। इस तरफ लिखा हुआ है कि एक्टिव वॉइस और इस तरफ हम इनको पैसिव वॉइस में करेंगे। तो ये जो 3 सेंटेंसेस हैं इनको हम अपनी तरफ से पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे। तो नंबर 1 सेंटेंस है वी शैल प्ले गेम। ये फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का जुमला है। जैसे कि फ्रेंड्स मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक्टिव वॉइस जो होते हैं वो वही जो हमने टेंसेस पढ़े हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, वो ही कहलाते हैं एक्टिव वॉइस भी। और हमने जो करना है अब वो है पैसिव वॉइस के अंदर उसको चेंज। तो हम पिछली वीडियोस में जो एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के जो रूल्स हैं वो पढ़ के आए हैं। और वो रूल्स हैं कि सबसे पहला काम हमारा जो है ऑब्जेक्ट को जो है सब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है गेम, इसको हम जो है सब्जेक्ट बना देंगे। ये हमारा जो गेम है ये सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और गेम के साथ जो हेल्पिंग वर्ब वर्ब बी जो है वो विल बी इस्तेमाल होगा। गेम विल बी। अब हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये जो हमारा वर्ब प्ले है इसको हम थर्ड फॉर्म में ले जाएंगे। ये हो जाएगा प्लेड। अब हम नए लफ्ज बाय का इजाफा करेंगे। ये हमने बाय का इजाफा कर दिया। अब इसके बाद हमने जो है ये ओल्ड सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट बना देना है। और ओल्ड सब्जेक्ट जो होता है उसको ऑब्जेक्ट बनाते वक्त उसको जो है उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लाकर रखना है। तो ये जो वी है ये हम तब्दील कर देंगे इनटू अस। तो ये हमारा सेंटेंस जो था फर्स्ट सेंटेंस वी शैल प्ले गेम, इसको हमने पैसिव किया है। तो ये हो गया है गेम विल बी प्लेड बाय अस। आते हैं नंबर 2 सेंटेंस पे। नंबर 2 सेंटेंस शी विल वॉश क्लोथ्स। सबसे पहला काम ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे क्लोथ्स, क्योंकि क्लोथ्स जो है प्लूरल फॉर्म के अंदर है तो हम इसके साथ भी वर्ब भी जो है विल बी का इस्तेमाल करेंगे। अब जो वॉश वर्ब है उसको थर्ड फॉर्म में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा वॉश्ड। अब नए लफ्ज बाय का इजाफा करेंगे और उसके बाद शी जो है सब्जेक्ट हमारा उसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे और उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में तब्दील करेंगे तो ये हो जाएगा हर। तो ये नंबर 2 सेंटेंस जो है हो गया है क्लोथ्स विल बी वॉश्ड बाय हर। अब आते हैं नंबर 3 सेंटेंस पे जो हमारा दे विल ड्राइव कार्स। वो कारें चलाएंगे। सबसे पहला काम हम जो है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे, ये कार्स। अब इसके साथ वर्ब बी विल बी का इस्तेमाल करेंगे। अब जो ड्राइव हमारा वर्ब है उसको थर्ड फॉर्म में ले जाएंगे तो ये इसकी थर्ड फॉर्म होती है ड्रिवन। ये एक इरेगुलर वर्ब है ड्राइव जिसकी थर्ड फॉर्म होती है ड्रिवन। अब नए वर्ड बाय का इजाफा करेंगे हम और आखिर में हम जो है सब्जेक्ट हमारा जो ओल्ड सब्जेक्ट है दे उसको चेंज कर देंगे इनटू देम और ऑब्जेक्ट की जगह पे रख देंगे। तो ये नंबर 3 सेंटेंस जो था दे विल ड्राइव कार्स उसको हमने पैसिव किया तो ये हो गया है कार्स विल बी ड्रिवन बाय देम। तो फ्रेंड्स अब कुछ मजीद सेंटेंसेस को हम पैसिव में करने जा रहे हैं। पहला सेंटेंस यहाँ पे लिखा है फैसल विल ब्रिंग एप्पल। तो एप्पल को हम सबसे पहले सब्जेक्ट बना देंगे एप्पल। अब वर्ब बी का इस्तेमाल करेंगे जो होगा विल बी। ब्रिंग
की थर्ड फॉर्म जो है वो विराट होती है। अब बाय का इजाफा करेंगे और उसके बाद फैसल जो है नाउन सिंगुलर वो उसी फॉर्म में रहेगा। एप्पल विल बी ब्रॉट बाय फैसल। आते हैं नंबर 2 सेंटेंस पे। राफिया विल कॉल मी। मी को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये मी जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है इसको हम वापस सब्जेक्टिव फॉर्म में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा आई। अब आई के साथ जो है वर्ब बी शैल बी इस्तेमाल होगा। आई शैल बी। अब कॉल जो है वर्ब उसको थर्ड फॉर्म में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉल्ड। अब नए लफ्ज बाय का इजाफा करेंगे और उसके बाद हमने जो है सब्जेक्ट लिखना है जो हमारा है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना जो हमारा है राफिया। आई शैल बी कॉल्ड बाय राफिया। आते हैं नंबर 3 सेंटेंस पे जो कि हमारा है साइमा विल डू स्पीच। सबसे पहले स्पीच को हम सब्जेक्ट बना देंगे। अब इसके साथ वर्ब बी जो है विल बी का इस्तेमाल होगा। अब डू जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म है डन। बाय का इजाफा करेंगे और उसके बाद हम जो है सब्जेक्ट को उसी शक्ल में रखेंगे क्योंकि ये उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी है साइमा। स्पीच विल बी डन बाय साइमा। नंबर 4 सेंटेंस है हमारा कायनात विल राइट लेसन। सबसे पहले हम लेसन को सब्जेक्ट बना लेंगे। अब वर्ब बी का इस्तेमाल करेंगे जो कि होगा विल बी। अब राइट जो है उसको थर्ड फॉर्म में ले जाएंगे तो ये होगी इसकी थर्ड फॉर्म रिटन। नए लफ्ज बाय का इजाफा करके सब्जेक्ट जो है उसको ऑब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे तो ये हमारा नंबर 4 सेंटेंस भी हो गया है कि लेसन विल बी रिटन बाय कायनात। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से वर्ब्स हैं जिनका पैसिव नहीं होता। तो फ्रेंड्स ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है नो पैसिव वर्ब्स। नो पैसिव वर्ब से मुराद है कि ऐसे वर्ब्स जिनका जो है पैसिव नहीं होगा, यानी कि ये वर्ब जिस जुमले के अंदर इस्तेमाल होंगे उस जुमले का पैसिव नहीं होगा। एक है वर्ब हमारा गो, इसका पैसिव नहीं होगा। जो भी सेंटेंस आपको मिले उसके अंदर अगर वर्ब गो का इस्तेमाल किया गया है तो आप उसके सामने लिख दें नो पैसिव, क्योंकि गो का जो है पैसिव नहीं बनता। उसके बाद ये एक और वर्ब है कम। अगर आपको सेंटेंस मिले और उसके अंदर वर्ब कम का इस्तेमाल किया हुआ हो तो आप उसके सामने लिख देंगे नो पैसिव, क्योंकि वर्ब जो कम है उसका भी पैसिव नहीं होता। उसके अलावा एक वर्ब और है क्लाइंब मीन्स चढ़ना। अब ये वर्ब जो है इसका भी पैसिव नहीं होता। अगर आपको कोई सेंटेंस मिले जिसमें वर्ब क्लाइंब का जिक्र हो, क्लाइंब आ रहा हो, तो आपने लिखना है नो पैसिव के इनका पैसिव नहीं होगा। एक बात और कि विदाउट ऑब्जेक्ट सेंटेंस, अगर आपको कोई सेंटेंस मिलता है जिसमें ऑब्जेक्ट गायब है तो उसका भी पैसिव नहीं होगा। ये बातें आपने ज़हन नशीन करनी है कि वर्ब गो, वर्ब कम, वर्ब क्लाइंब जहाँ पे भी इस्तेमाल होंगे उन जुमलों का जो है पैसिव नहीं होगा। दूसरी बात विदाउट ऑब्जेक्ट जो सेंटेंस होते हैं जिन सेंटेंसेस के अंदर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल ना किया हुआ हो तो आपने उसके सामने भी नो पैसिव लिखना है। ऐसे जुमलों का पैसिव नहीं होता। हाँ एक बात और है कि जो है बगैर ऑब्जेक्ट या जो है गो, कम और क्लाइंब वर्ब्स इनका जो है पैसिव करना पड़े तो हम फिर इरेगुलर वे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम इरेगुलर वे इस्तेमाल करके इनका भी पैसिव कर सकते हैं, जो कि मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा इरेगुलर वेज का। बाकी ये जो हम पढ़ रहे हैं ये रेगुलर वे है, ये कानूनी तरीका है। ये जो रेगुलर वे है इसके अंदर इन गो, कम, क्लाइंब वर्ब्स का जो है पैसिव नहीं होगा और बगैर ऑब्जेक्ट वाले जुमलों का भी पैसिव नहीं होगा। तो फ्रेंड्स अब मैंने यहाँ पे एज एन एक्टिविटी कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जिनको आपने अपनी तरफ से पैसिव करना है। मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर दूं। नंबर 1 सेंटेंस है हमारा वी शैल ओपन ए स्कूल। ओपन की थर्ड फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख दी है ओपनड। नंबर 2 सेंटेंस है यू विल लीड पीपल। लीड की थर्ड फॉर्म लीडेड मैंने यहाँ पे लिख दी है।
नंबर 3 सेंटेंस है कतरीना विल ऑब्जर्व एवरीथिंग। ऑब्जर्व की थर्ड फॉर्म ऑब्जर्व्ड मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब उसके बाद नंबर 4 सेंटेंस है अंबानी फैमिली विल एड इंडियन गवर्नमेंट। एड जो वर्ब है हमारा उसकी थर्ड फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो फ्रेंड्स ये कोई 4 सेंटेंसेस हैं जिनको आपने अपनी तरफ से जो है पैसिव में तब्दील करना है। मैं तो कहता हूँ कि आप मज़ीद ऐसे जुमले बनाएं जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हों और फिर उनको अपनी तरफ से पैसिव करने की कोशिश करें। जितनी ज़्यादा हम मशक करेंगे उतने ज़्यादा हम काबिल बनते जाएंगे। लेकिन सेंटेंसेस करते वक्त आपने जो 5 रूल्स हैं उनको जहन में रखना है कि सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ला कर रखना है और उसके बाद वर्ब बी का इस्तेमाल करना है। उसके बाद वर्ब की जो है जो भी शक्ल हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो या थर्ड हो या आईएनजी वाली हो, उसको हमने जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। और उसके बाद नंबर 4 पे हमने जो है न्यू वर्ड बाय का इजाफा करना है। और आखिर में हम जो है जो पहले वाले एक्टिवाइज्ड के जुमले का सब्जेक्ट है उसको जाकर ऑब्जेक्ट की जगह पे रखना है। अगर आपका सब्जेक्ट जो है प्रोनाउन है तो उसको जो है उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में तब्दील करना है और उसके बाद हमने जो है ऑब्जेक्ट में जाकर लिखना है। तो इन तमाम चीज़ों और फार्मूलाज को जहन में रखते हुए आप सेंटेंस करें। मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप मेरी वीडियोस के थ्रू घर बैठे बहुत ही अच्छी तरह से इंग्लिश ग्रामर सीख लेंगे। थैंक्स।